टोडामल जी साहब ने सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना लिखा। कोई कैसा श्रद्धान हो गया जानना? भैया सच्चा सम्यक ज्ञान के बिना श्रद्धान नहीं होता, सच्चे ज्ञान के बिना तत्व निर्णय नहीं होता। इसलिए सम्यक दर्शन रखा भले ही पहले गया है, लेकिन ज्ञान पहले काम करता है। इसीलिए अपने ज्ञान को जागृत रखो, तभी सम्यक दर्शन होगा। अगर ये ज्ञान तुम्हारा सुप्त बना रहा, बेहोश बना रहा, चाहे जो सुनता रहा और सोचते रहे कि हम तो सब धर्म में लगे, नहीं चलेगा। राग की पूर्ति को धर्म मत मान लेना, भ्रम से ये भ्रम रहता है। धर्म कर लिया, धर्म कर लिया, धर्म कर लिया, धर्म काय का धर्म का? हम तो धर्म के लिए साहब लगे हुए, काय के लिए है? अरुण जी काय के लिए लगे हो? धर्म के लिए तो लगे हो रात में। सा हमारा तो पूरा जीवन मंदिर के लिए समर्पित है, पूरा जीवन हम मंदिर में लगा देंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। मंदिर में लगा दोगे तो मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन हृदय पे हाथ रख के तो लगाओ कि ये मंदिर में जिनने लगा रखा है ये अपने को कितना धर्मात्मा समझते हैं। और जबकि ये प्योर अहंकार की पूर्ति है, काय की पूर्ति है कि कैसे कहते हो? पद से हटाओ, अभी पता चल जाएगा। मंदिर के लिए लगे हैं कि पद के चक्कर में लगे हैं? मोदी जी देश के लिए समर्पित हैं, हटाओ प्राइम मिनिस्टर पद से, फिर कहो कि अब आओ करो रैलियां। तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, रैलियां करो, चलो। करेगा एक भी रैली? अभी एक पाँव अमेरिका में और एक पाँव हिंदुस्तान में, और सुबह का लंच लंदन में और शाम का डिनर अमेरिका में। 70 साल का हो गया ये, 70-71 साल में इतनी मेहनत कर रहा है? इससे अभी हटाओ उसको प्राइम मिनिस्टर पद से, वो कहो चलो अब करो देश सेवा। करेगा? तो फिर ये देश सेवा हुई कि अहंकार की सेवा हुई? अरे पहले देश की सेवा हुई कि अहंकार की सेवा? और नाम क्या चल रहा है? ऐसे वहां अकेला नहीं लगाना, वहां तो तुम्हें जल्दी समझ में आता है, यहाँ नहीं आता। यहाँ समझ में आ जाए तो बात बन जाए कि भैया ये सब जो हम कुछ कर रहे हैं ये कसाय के लिए कर रहे हैं, कसाय की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, मान कसाय के लिए कर रहे हैं, अहंकार के लिए कर रहे हैं। ये हम धर्म के लिए नहीं कर रहे। हाँ, धर्म के नाम पर कर रहे हैं। ख्याल में आएगी? नहीं आया है? हाँ, ये बात समझ में आ जाए बस काम खत्म हो गया। ख्याल में है ना? आप कोई भी काम जब लगातार करते हो अरविंद जी, तो उससे आपका अहंकार निर्मित होता है। अब आप कहोगे जी कौन सी बातें बता रहे? मैं ये बात इसलिए बता दूं कि ये बातें कोई बताते ही नहीं है। आप रोज रोज स्वाध्याय करते हो ना, तो आपका अहंकार निर्मित होता है। अब वो कैसी बात करते हो? इससे होता है कि एक आपकी छाप बन जाती है। अब आपका ऐसा विषय में रोज करनी है, रोज तो धीरे धीरे नहीं जाओ तो घबराहट होती है। क्यों? क्या लोग क्या सोचेंगे? अपन तो रोज जाते हैं, रात दिन जाते हैं, आज तक हमारा नागा नहीं होता। अपन को समझ में नहीं आता कि ये अपन कहाँ चले गए। प्रवचन में अपन कोई आया है, अपन नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? वैसे तो आ जाते हैं और ऐसे नहीं आते। ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आती क्या कि पीठ पीछे कहीं जाएंगी, लेकिन सबको फिर भी तुम झेल जाओ तो कहने तो जिसको जो कहने है, मैं करूँगा वही जो मुझे अंतरंग से सही लगेगा। तब समझ लेना कुछ निर्णय बन पा रहे हैं ना। तुम तो लोगों के लिए जी रहे हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी लोग हमारे बारे में सही सोचें, तुम इसके लिए लगे हुए। चाहे तुम्हें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। हमने कहा क्यों, समझ में क्या रहा? पंडित समझ में तो बिल्कुल नहीं आता, तो बैठे क्यों कि यार अब करें क्या? नहीं जाएंगे तो ये सब लोग सोचेंगे फालतू। तो तुमने वो सारा प्रवचन किसके लिए समर्पित कर दिया? लोग। जैन साहब एक बात बताओ, आप कभी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो कि उसकी दवाई समझ में नहीं आए, उसका ऑपरेशन समझ में नहीं आए, लेकिन इसलिए पहुंच जाते हो 500 रुपये लेके, लोग क्या कहेंगे अगर इसके पास नहीं जाएंगे तो? है क्योंकि इस डॉक्टर का नाम बहुत, और हम नहीं जाएंगे तो समाज में बदनाम नहीं जाएंगे। ऐसा कभी तुमने किया? क्यों नहीं किया? सोचा कभी?
क्योंकि वहाँ देह से इतना प्रेम है कि देह के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। ख्याल में है, किसी के हवाले नहीं करी जा सकती भाई, करी जा सकती है? नहीं साहब, हम तो बढ़िया डॉक्टर के जाएंगे जिससे फायदा हुआ है, लेकिन आत्मा को हमने इतना गया गुजरा समझा है, 2 कौड़ी की कीमत कर रखी है, चाहे जिसके भरोसे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें चिंता ही नहीं है आत्मा की, हमें तो अपने अहंकार की चिंता है, मान सम्मान की चिंता है, इसलिए हमारा मान सम्मान बना रहे, आत्मा बिकता है तो बिक जाए। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये जब जो जीव अंदर से बैठ के तत्व निर्णय करते हैं, तब जाके उनको ये बात समझ में आती है कि नहीं साहब, अब हम वो ही करेंगे जो हमारे हृदय से आवाज आएगी, हम दूसरों के लिए अब नहीं जिएंगे। कब तक जिएंगे? ये बहुत चला जाएगा दूसरों के लिए। और कौन तुम्हारी फिक्र करता है? कौन करता है? करता है कोई फिक्र है? क्या नाम आपका? देवेंद्र जी। कोई फिक्र करता है? कौन फिक्र करता है? ख्याल में आए कि नहीं आए? इसलिए ये अवसर आत्म कल्याण करने का है, दूसरों को खुश करने का नहीं है। और तुम दूसरों को कभी खुश कर भी नहीं पाओगे। आप क्या समझते हो कोई आपसे खुश होता है? कोई नहीं होता। ख्याल में है ना? इस संसार बड़ा खतरनाक है। राजनीति में एक वाक्य है, आपको खतरा विरोधियों से नहीं है। क्या? आपको खतरा विरोधियों से नहीं है, आपको खतरा आपके बराबर में जो खड़ा है उसी से है। कि क्यों? कि वो तुम्हारे मरने का या हटने का इंतजार ही करता है कि कुर्सी मुझे मिले। ख्याल में आए कि नहीं आए? यही संसार का स्वरूप है। जब ये अन्यथा नहीं लेना मेरी किसी बात, जो कुगुरु वगैरह होते हैं ना, मैं कुगुरु शब्द लगा देता हूँ ताकि किसी को डाउट नहीं हो। ये कुगुरु वगैरह जब होते हैं, जब इनका गुरु मर रहा होता है तो ये बाहर से दुख दिखाते हैं, अंदर से सोचता है जल्दी निपटे तो हमें पद मिले। ख्याल में हाँ लड़ाई चलती है, अभी जाने वाले पद मैं लूंगा। वो कहते जैसे अपन जायदाद के लिए लड़ते हैं ना, लड़के संपत्ति के लिए लड़ते हैं ना बाप की, ऐसे ही ये पदों के लिए लड़ते हैं कि बड़े महाराज हमारा पहले हुआ था, हमें पहले मिलना चाहिए। और नहीं होता ना, वहाँ किसी दूसरे को दे दिया जाता है तो अत्यंत महामिथ्या दृष्टि होने के कारण बहुत दुखी होते हैं। ये संसार का स्वरूप है। इसलिए भैया इच्छा की पूर्ति से सुख नहीं मानना, एक बात। और धर्म के क्षेत्र में कम से कम ये निर्णय करना कि यहाँ इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं जाना, यहाँ राग की पूर्ति के लिए नहीं जाना, यहाँ समाज की खुशी के लिए नहीं जाना, यहाँ आत्म कल्याण के लिए जाना। काय के लिए जाना?